मिथुन राशि वालों, दोस्तों, अगर आप घर से निकलेंगे तो एक चीज कभी नहीं भूलना, वरना आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब भी आप बाहर निकलेंगे तो एक चीज हमेशा अपनी जेब में रखना, तो फिर देखना धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। इसलिए कहते हैं बिना देर किए अभी जान लो। क्या है वो चीज जो अपने जेब में रखना है? संदेश आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे पूरे मन और विश्वास के साथ सुनिए और समझिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक चीज जिसे अगर आप अपने जेब में रखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे धन दौलत गाड़ी मकान मान सम्मान और बड़े अवसर आपकी ओर अपने आप खींचे चले आते हैं। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि ऊर्जा ग्रह प्रभाव और मानसिक शक्ति का अद्भुत संगम है। सबसे बड़ी ताकत उनका विचार और उनकी सोच होती है, लेकिन कई बार नकारात्मक ऊर्जा गलत समय और गलत संगति उस ताकत को दबा देती है। ऐसे में जो एक चीज आपको अपने जेब में रखनी है वो है पीले या केसरिया रंग के कपड़े में लिपटा हुआ एक चांदी या पीतल का छोटा सिक्का। यह सिक्का साधारण दिखता है, लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा है। चांदी मन की शांति और चंद्र ऊर्जा को संतुलित करती है, जबकि पीतल या पीला रंग गुरु ग्रह से जुड़ा होता है, और गुरु ही धन ज्ञान वाहन घर और स्थायित्व का कारक माना जाता है। जब यह सिक्का पीले या केसरिया कपड़े में लिपटकर आपकी जेब में रहता है तो यह आपकी आभा के साथ एक सुरक्षा कवच और आकर्षण केंद्र बना लेता है। आप जहां भी जाते हैं वहां आपकी ऊर्जा पहले पहुंचती है, और वही ऊर्जा लोगों के मन को आपकी ओर झुकाने लगती है। इंटरव्यू हो, व्यापार की बात हो, जमीन जायदाद का सौदा हो या कोई बड़ा निर्णय, आपकी बात में वजन आने लगता है। ये चीज तभी काम करती है जब आप इसे विश्वास के साथ रखते हैं, मजाक या शक के साथ नहीं। घर से निकलते समय इसे हल्के से छूकर मन ही मन ये भाव रखें कि मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं और समृद्धि मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से आ रही है। इसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिए और न ही बार बार जेब में हाथ डालकर जांचिए। ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसलिए इसे किसी को बताना नहीं चाहिए और न ही किसी को दिखाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन, खासकर गुरुवार को, सिक्के को साफ पानी से धोकर फिर उसी कपड़े में लपेट लें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि रुके हुए काम चलने लगे हैं, खर्च पर नियंत्रण बन रहा है, आमदनी के नए रास्ते दिखने लगे हैं, और किस्मत ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां पहले सिर्फ संघर्ष था। यही वो कारण है अचानक गाड़ी खरीद लेते हैं, घर का सपना पूरा कर लेते हैं, या ऐसा धन लाभ हो जाता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होती। याद रखिए, ये एक चीज आपके भाग्य को जबरदस्ती नहीं बदलती, बल्कि आपकी अंदर की शक्ति को जागृत करती है, और जब अंदर की शक्ति जाग जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आज का यह विशेष संदेश ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये साधारण बात नहीं बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाली एक गुप्त ऊर्जा से जुड़ा हुआ संकेत है, जो प्राचीन समय से साधु संतों और अनुभवी ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता रहा है। कहा जाता है कि जब भी आप अपने घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य, नौकरी, व्यापार, इंटरव्यू, लेन देन, यात्रा या नए अवसर के लिए निकलते हैं तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा भी साथ लेकर निकलते हैं, और वही ऊर्जा तय करती है कि आपके साथ धन, सफलता, वाहन, सुख सुविधा और मान सम्मान आएगा या नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे प्रभावशाली और सिद्ध मानी जाने वाली वो एक चीज है पीला या केसरिया रुमाल कपड़ा, जिसमें थोड़े से
अक्षत यानी साबुत चावल और एक छोटा सा सिक्का रख दिया जाए। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। पीला और केसरिया रंग गुरु ग्रह और सूर्य से जुड़े होते हैं, जो धन, सम्मान, वाहन, घर, जमीन और बड़े अवसरों के कारक माने जाते हैं। जब आप इस छोटे से कपड़े या रुमाल में चावल और सिक्का रखकर अपनी जेब या बैग में रखते हैं तो ये आपकी आभा को सक्रिय कर देता है और आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींचने लगता है। चावल समृद्धि और निरंतरता का प्रतीक है। सिक्का लक्ष्मी तत्व को दर्शाता है और कपड़े का रंग भाग्य को जागृत करता है। घर से निकलते समय से हाथ में लेकर मन ही मन बस इतना कहें कि मेहनत मेरी है, फल ईश्वर का है और बिना किसी शंका के आगे बढ़ जाए। ऐसा करने से रास्ते में आने वाली रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। सही समय पर सही लोग मिलते हैं, रुका हुआ धन चलने लगता है और ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद नौकरी के ऑफर, बिजनेस में अचानक बड़ा क्लाइंट, वाहन खरीदने का योग या घर जमीन से जुड़ी खुशखबरी मिलने लगी। ध्यान रहे, ये चीज दिखावे के लिए नहीं बल्कि विश्वास और अनुशासन के साथ रखी जाती है। इसे किसी को बताना नहीं चाहिए और न ही दूसरों को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा व्यक्तिगत होती है। सप्ताह में एक बार चावल बदल दें और सिक्के को साफ पानी से धोकर फिर रख लें। ये छोटा सा नियम आपकी सोच को स्थिर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और वही आत्मविश्वास ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप अब बड़े फल के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि धन, दौलत, गाड़ी, बंगला और सुख सुविधाएं धीरे धीरे आपके जीवन की ओर खींची चली आती हैं। यदि आप इसे निरंतर अपनाते हैं तो कुछ ही समय में आपको महसूस होगा कि हालात पहले जैसे नहीं रहे, फैसले मजबूत हो रहे हैं, किस्मत साथ देने लगी है और जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करें तो एक लाइक कर दो। और संदेश बहुत गहरा है और इसे अंत तक मन से सुनना जरूरी है, क्योंकि इसमें वो एक चीज बताई जा रही है। दोस्तों, ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने और जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि इसमें वो एक चीज बताई जा रही है जो अगर आपकी जेब में हमेशा रहती है तो आपकी सोच, आपकी पकड़, आपका प्रभाव और आपका प्रभुत्व धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि लोग खुद आपकी बात मानने लगते हैं और परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगती हैं। दुनिया पर राज करने का अर्थ ताज पहनना नहीं होता, बल्कि लोगों के मन, अवसरों और समय पर पकड़ बनाना होता है। और वही शक्ति इस एक वस्तु में छुपी है। वह एक चीज है, एक मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष, जिसे आप साफ कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रखें। रुद्राक्ष कोई साधारण दाना नहीं है, ये ऊर्जा को स्थिर करने वाला और चेतना को तेज करने वाला तत्व माना जाता है। जब ये आपकी जेब में रहता है तो ये आपके मन को भटकने से रोकता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है और डर, भ्रम व असमंजस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसके फैसले मजबूत होते हैं और जिसकी ऊर्जा डगमगाती नहीं है। इस रुद्राक्ष का प्रभाव ये होता है कि आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। आप शांत रहते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति भारी महसूस होती है। घर से निकलते समय इसे हल्के से स्पर्श कर लें और मन ही मन ये भाव रखें कि मैं अपने कर्म और विवेक से आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद दिन भर इसके बारे में सोचना नहीं है, न ही किसी को दिखाना है, क्योंकि शक्ति मौन में बढ़ती है। कुछ समय बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि लोग आपसे सलाह लेने लगे हैं
आपके फैसले सही साबित होने लगे हैं और जो काम पहले रुक जाते थे वे अपने आप आगे बढ़ने लगे हैं। ये चीज आपको घमंडी नहीं बनाती, बल्कि अंदर से इतना स्थिर बना देती है कि बाहरी दुनिया हिलने लगती है। धन, पद, वाहन, संपत्ति और सम्मान ऐसे लोगों के पीछे आते हैं जिनकी ऊर्जा केंद्रित होती है और ये केंद्रित ऊर्जा इसी अभ्यास से बनती है। रुद्राक्ष को कभी फेंकना नहीं है, अगर वो टूट जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे और नया रख ले। ये उपाय किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मबल को जगाने की प्रक्रिया है। जब आत्मबल जाग जाता है तो व्यक्ति हालात का गुलाम नहीं रहता, हालात उसके अनुसार ढलने लगते हैं और यही वास्तविक अर्थ है दुनिया में राज करने का। संदेश उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ कोई न कोई साजिश, ईर्ष्या या छिपी हुई चाल चल रहा है और जिनका दुश्मन हर कोशिश के बाद भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। क्योंकि सत्य यह है कि जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित हो जाती है तो विरोध करने वालों की शक्ति अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जीवन में दुश्मन तब ताकतवर लगते हैं जब हमारा मन अस्थिर होता है, निर्णय डगमगाते हैं और डर भीतर जगह बना लेता है। लेकिन जिस क्षण आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं उसी क्षण शत्रु की योजनाएं उलटी दिशा में चलने लगती हैं। आज जो एक चीज आपको अपनी जेब में हमेशा रखना है वो है थोड़ी सी हल्दी की गांठ या हल्दी की छोटी डली, जिसे साफ कपड़े में लपेट कर रखें, क्योंकि हल्दी केवल शुभता की नहीं बल्कि सुरक्षा और विजय की भी प्रतीक मानी जाती है। हल्दी सूर्य तत्व से जुड़ी होती है और सूर्य वह शक्ति है जो अंधकार को बिना लड़े ही मिटा देता है। जब ये हल्दी आपकी जेब में रहती है तो आपकी आभा मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जो लोग आपके विरुद्ध सोचते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग लगातार कोशिश करते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आपकी, लेकिन हर बार खुद ही उलझ जाते हैं। यही संकेत होता है कि आपकी ऊर्जा उनसे ऊंची हो चुकी है। घर से निकलते समय इस हल्दी को हल्के से स्पर्श करें और मन में ये भाव रखें कि मेरा मार्ग साफ है और जो मेरे विरुद्ध है वह स्वयं अपने कर्मों में उलझेगा। इसके बाद किसी का नाम न लें, किसी के बारे में न सोचें, क्योंकि शक्ति मौन और संयम में बढ़ती है। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि दुश्मन सामने आने से भी कतराने लगे हैं, उनकी बातें कमजोर पड़ने लगी हैं और जिन लोगों को वे भड़काना चाहते थे वही लोग अब आपके पक्ष में खड़े दिखाई देने लगते हैं। ये कोई बदला लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाने का तरीका है कि विरोध अपने आप समाप्त हो जाए। जब आपकी चाल सीधी होती है, नजर साफ होती है और मन शांत रहता है, तब शत्रु केवल शोर कर सकता है, नुकसान नहीं। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके दुश्मन प्रयास करके भी अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। संदेश उन लोगों के लिए है जिनके काम बार बार बनते बनते रुक जाते हैं, फाइल अटक जाती है, पैसा आते आते रुक जाता है, फैसला होते होते टल जाता है और समझ नहीं आता कि मेहनत पूरी करने के बाद भी कोई न कोई अदृश्य रुकावट रास्ता क्यों रोक लेती है। सच ये है कि कार्य रुकने का कारण हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार हमारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है, मन में जल्दबाजी, बेचैनी या संदेह छुपा रहता है और वही चीज काम की गति को बांध देती है। ऐसे में जो एक चीज आपको अपनी जेब में हमेशा रखनी है वह है एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा या कील, जिसे साफ कपड़े में लपेट कर रखें। लोहा शनि तत्व से जुड़ा माना जाता है और शनि वही शक्ति है जो विलंब को भी परिणाम में बदल देती है, अगर उसे सही दिशा मिल जाए। जब यह लोहा आपकी जेब में रहता है तो यह आपकी ऊर्जा को जमीन से जोड़ देता है।
यानी आप हवा में नहीं बल्कि वास्तविकता में काम करने लगते हैं। आपका मन भटकता नहीं, आप अधूरे काम छोड़ते नहीं और जो कार्य शुरू करते हैं उसे पूरा करने की क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। घर से निकलते समय इस लोहे को हल्के से छूकर मन ही मन ये भाव रखें कि मैं धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं और हर रुका हुआ काम सही समय पर पूरा हो रहा है। इसके बाद दिन भर बार बार इसके बारे में है